Good afternoon, students. Today we are discussing about the NCERT solution and some important question answers of chapter 5, challenges to and restoration of the Congress systems. So let us start our textual exercise, and question number 1 is, which of these statements about the 1967 elections is or are correct? इनमें से दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? कांग्रेस वॉन द लोकसभा इलेक्शन बट लॉस्ट द असेंबली इलेक्शंस इन मैनी स्टेट्स. सो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट है कि कांग्रेस लोकसभा इलेक्शन तो जीत गई, लेकिन बहुत से राज्यों में जो विधानसभा के इलेक्शंस थे वो क्या हो गए थे, वो हार गई थी. कांग्रेस लॉस्ट बोथ लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शन. फॉल्स. Congress lost majority in the Lok Sabha but formed a coalition government with the support of some other parties. False. Congress retained power at the center with an increased majority. So the last B, C and D, these three statements are false regarding the 1967 elections in India. Next, there are 4 statements. These are the terms, syndicate, defection, slogan, anti-congressism, and match the following. This first column, second column. So first one is, what is syndicate? Syndicate क्या था? एक ग्रुप ऑफ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर्स विद इन द कांग्रेस. कांग्रेस पार्टी के अंदर जो सबसे ताकतवर और सबसे जो सीनियर लीडर का ग्रुप था उसे सिंडिकेट के नाम से जाना जाता था. सेकेंड आता है डिफेक्शन. डिफेक्शन क्या होता है? एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लिविंग द पार्टी ऑन हुज टिकट he has been elected. In simple way, a person who won the election on the ticket of Indian National Congress and after winning change his or her party from Congress to Bharatiya Janata Party. This is the example of defection. दल बदल. नेक्स्ट स्लोगन. स्लोगन क्या होता है? ए कैची फ्रेज दैट अट्रैक्ट्स पब्लिक अटेंशन. अब कोई भी एक कैची फ्रेज बना दिया जाता है, जैसे गरीबी हटाओ, विच वॉज गिवन बाय इंदिरा गांधी इन 1971. सो दिस वॉज द स्लोगन टू अट्रैक्ट द पीपल, टू अट्रैक्ट द वोटर, दैट दिस स्लोगन इज बेस्ड ऑन आवर आइडियोलॉजी. सो इसे हम क्या कहते हैं? स्लोगन कहते हैं. एंटी कांग्रेसिज्म क्या होता है? पार्टीज विद डिफरेंट आइडियोलॉजिकल पोजीशन कमिंग टुगेदर टू अपोज कांग्रेस एंड इट्स पॉलिसीज, दैट इज नोन एज एंटी कांग्रेसिज्म. जितने भी कांग्रेस की जो विरोधी पार्टियां थी वो साथ आई और उनका मुख्य उद्देश्य कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां थी उनका क्या करना था? विरोध करना था. इसको क्या नाम दिया गया? गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया गया. सो दीज आर द 4 terms: syndicate, defection, slogan, anti-congressism, and the answer is here. Next, question number 3. Whom would you identify with the following slogans oblique phrases? Jai Jawan, Jai Kisan. This slogan was given by Lal Bahadur Shastri when Indo-Pak War broke out in 1965. इंदिरा हटाओ, अपोजिशन अलायंस इन 1971. गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी इन द इलेक्शन ऑफ 1971. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रैंड अलायंस ऑफ 1971 इज करेक्ट? 1971 में ग्रैंड अलायंस बना था. ग्रैंड अलायंस के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सो द ग्रैंड अलायंस वॉज फॉर्म्ड बाय नॉन कम्युनिस्ट एंड नॉन कांग्रेस पार्टीज. जो नॉन कम्युनिस्ट और नॉन कांग्रेस पार्टीज थी उसके द्वारा ग्रैंड अलायंस का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ शुड ए पॉलिटिकल पार्टी रिसॉल्व इट्स इंटरनल डिफरेंसेस? किस तरह एक राजनीतिक दल अपने आंतरिक मतभेदों को दूर करता है? हेयर आर सम सजेशंस, थिंक ऑफ ईच एंड लिस्ट आउट देयर एडवांटेजेस एंड शॉर्टकमिंग्स. फर्स्ट आता है, फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ द पार्टी प्रेसिडेंट. अगर पार्टी प्रेसिडेंट की जो कथनानुसार अगर काम किया जाता है तो उसके कौन से एडवांटेजेस होते हैं, कौन से डिसएडवांटेजेस होते हैं? तो गेन क्या होगा? गेन फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ प्रेसिडेंट लाइक नेहरू. यूनिटी इन द पार्टी ड्यू टू लैक ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द पार्टी एंड गवर्नमेंट एज प्रेसिडेंट मे बी द हेड ऑफ द गवर्नमेंट टू. जैसे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो हेड भी थे, गवर्नमेंट के भी हेड थे, प्राइम मिनिस्टर थे उस समय. एट सेकेंड रीजन था कि वो
जो सबसे सीनियर लीडर्स थे उन्होंने पार्टी को क्या रख के रखा था, यूनाइटी में, इट मीन्स यूनिटी, एकता के अंदर रखा था। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, मे लीड टू डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रेसिडेंट इन द पार्टी, इससे ये भी हो सकता है कि उस प्रेसिडेंट की जो पार्टी के अंदर तानाशाही वो स्थापित हो जाए। रिडक्शन in the effectiveness of the government due to too much interference of the party president if he is not head of the government। मान लेते कोई पार्टी का तो प्रेसिडेंट है लेकिन गवर्नमेंट का हेड नहीं है, तो वो इंटरफेरेंस कर सकता है, और वो अगर एक्सेस में इंटरफेरेंस होता है तो डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग के बीच में क्या पहुंचती है, बाधा पहुंचती है। तो ये आपकी क्या थी, कुछ एडवांटेज थी। अगर पार्टी प्रेसिडेंट का अगर सब कहना माने तो उसके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं अगर पार्टी प्रेसिडेंट को पावर दी जाए, और कौन से डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट जो आपकी सजेशन दे रखा है वो है लिसन टू द मेजॉरिटी ग्रुप। अगर बहुमत के वर्ग को सुना जाए, उस आधार पर अगर हम क्या करते हैं, डिफरेंसेस को सॉल्व करते हैं। एडवांटेजेस क्या होगा, डेमोक्रेटिक सेटअप है, सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन बाय ऑल मेंबर्स में लीड टू मोर यूनिटी इन द पार्टी। ये एक लोकतांत्रिक तरीका है कि अगर हम बहुमत वर्ग को स्वीकार करते हैं, उनके कथनों को स्वीकार करते हैं, और जो मेंबर्स हैं वो सभी इसके अंदर क्या लेंगे, पार्टी मीटिंग के अंदर भाग लेंगे। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं अगर हम लिसन टू मेजॉरिटी ग्रुप को सुनते हैं, मे लीड टू द डिले इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इससे निर्णय लेने में देरी हो सकती है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक ओपिनियन ऑफ ऑल मेंबर्स ऑन ऑल मैटर्स, पर्टिकुलरली ऑन कॉन्फिडेंशियल और द सीक्रेट मैटर्स। कुछ सीक्रेट मैटर्स है तो ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सभी की राय लेना क्या नहीं होता है, ज़रूरी नहीं होता है, तो ये डिसएडवांटेज हो सकता है। नेक्स्ट है सीक्रेट बैलेट वोटिंग ऑन एवरी इशू, गुप्त मतदान करवाया जाए हर इशू के ऊपर, जितने भी मुद्दे हैं अगर उन पर हम क्या करवाते हैं, मतदान करवाते हैं, तो उससे क्या आपका फ़ायदा हो सकता है और क्या आपका नुकसान हो सकता है। तो इट में रिड्यूस टेंशन इन द पार्टी, इससे तनाव कम किया जा सकता है। इंक्रीज इन इंडिपेंडेंस बिकॉज द मेंबर्स कैन गिव देयर ओपिनियन विदाउट एनी फियर, जितने भी मेंबर है वो बिना किसी डर के क्या कर सकते हैं, अपना मतदान कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, इट विल डिले इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इट में इंक्रीज डिफरेंसेस इन द पार्टी, इससे जो टाइमली जो डिसीजन लेने होते हैं उनमें क्या होती है, देरी होती है। नेक्स्ट है कंसल्ट द सीनियर एंड एक्सपीरियंस लीडर ऑफ द पार्टी। ये सब हम वो सजेशंस पढ़ रहे हैं जिससे हम एक पॉलिटिकल पार्टी के इंटरनल डिफरेंसेस को क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर हम सीनियर लीडर से और अनुभवी नेताओं से अगर हम कंसल्ट करते हैं तो उसका एक एडवांटेज होगा, टू गेन फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द सीनियर लीडर्स, रेस्पेक्ट फॉर सीनियर एंड एक्सपीरियंस लीडर में लीड टू मोर कोऑपरेशन एंड यूनिटी बिटवीन ओल्ड एंड यंग मेंबर इन द पार्टी। अगर अनुभवी नेताओं से अगर हम क्या लेंगे, उनसे दिशा निर्देशन लेंगे, मार्गदर्शन लेंगे, तो उसका एक फ़ायदा होगा कि जितने भी अनुभवी नेता जो और हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, उनके बीच में एक कॉपरेशन, एक कोऑर्डिनेशन क्या हो पाएगा, स्थापित हो पाएगा। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, इंक्रीज इन इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल ऑफ द सीनियर लीडर, रिडक्शन इन द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्कर्स और द ऑर्डिनरी मेंबर्स, इससे जो अनुभवी नेता है उनका तो कद बढ़ जाएगा पार्टी के अंदर, और जो साधारण जो कार्यकर्ता हैं वो वहीं की वहीं रह जाएंगे। तो ये चार A, B, C and D यहाँ पर कुछ सजेशंस थे। अगर हम उन सजेशंस को फॉलो करते हैं तो ये हो सकता है और ये उसकी हानियाँ हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट विच ऑफ दीज वर रीजन्स फॉर द डिफीट ऑफ द कांग्रेस इन 1967। इनमें से कौन से ऐसे रीजन्स थे जो 1967 में कांग्रेस पार्टी की हार के कारण थे। गिव रीजन्स फॉर सपोर्ट योर आंसर। द फर्स्ट, the absence of a charismatic leader in the Congress party. In the first 3 general election, Congress won every general election because of many reasons. One of them was the charismatic personality of पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो विशाल व्यक्तित्व था पंडित नेहरू का, ये एक उन कारणों में से था जो कांग्रेस पार्टी को लगातार 3 आम चुनावों के अंदर जीत मिली थी, उसका एक प्रमुख कारण था। सो पहला हम क्या करेंगे, पहला हम डिस्कस करेंगे द एब्सेंस ऑफ ए चेरिस्मेटिक लीडर। क्या कांग्रेस के अंदर उस समय नेतृत्व की कमी आ गई थी जिससे 1967 का चुनाव हार गई थी। सेकंड यहाँ पर दे रखा है स्प्लिट विद इन द कांग्रेस पार्टी। ये स्प्लिट हुआ था 1969 में, तो 1967 का इससे कुछ लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है इंक्रीज मोबिलाइजेशन ऑफ रीजनल एथनिक एंड कम्युनल ग्रुप्स। तो ये भी इसमें कोई इसका 1967 से इसका लेना देना नहीं है। इंक्रीज यूनिटी अमंग द नॉन कांग्रेस पार्टी, ये एक रीजन था जो कांग्रेस पार्टी स्टेट असेंबलीज की इलेक्शन हारी थी उसका। इंटरनल डिफरेंसेज विद इन द कांग्रेस पार्टी। तो 3 ऑप्शंस आर करेक्ट, और इन रीजन्स को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। द एब्सेंस ऑफ ए चेरिस्मेटिक लीडर इन द कांग्रेस पार्टी, दीज फैक्टर्स
were responsible for the defeat of Congress party in 1967. There was no charismatic leader like Nehru in the Congress party. कांग्रेस पार्टी के अंदर नेहरू जैसे विशाल व्यक्तित्व की कमी थी. नेहरू वॉज वेरी पॉपुलर अमंग द मासेस. नेहरू जनता के बीच में काफ़ी पॉपुलर थे. नो अपोजिशन लीडर कुड मैच हिम इन पॉलिटिक्स टिल हिज डेथ 1964. 1964 में जब उनकी डेथ हुई थी तब तक कोई भी ऐसा नेता भारतीय राजनीति में नहीं था जो उनसे बराबरी कर सके. द कांग्रेस पार्टी वॉज फाइटिंग ए जनरल इलेक्शन विदाउट नेहरू. ऑन द अदर हैंड द न्यू प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी वॉज सीन एज द पॉलिटिकल नोवाइस. दूसरी तरफ राजनीतिक रूप से नौ सिखियाँ थी इंदिरा गांधी जी, और पहली बार ऐसा हुआ था कि जो नेहरू के बिना कांग्रेस पार्टी चुनाव को लड़ रही थी. शी हैड बीन इन ऑफिस फॉर लेस देन ए ईयर. एक साल से कम ही वो क्या ऑफिस के अंदर थी. तो अनुभवहीनता जो थी ये कांग्रेस पार्टी का जो 1967 के अंदर जो उनको डिफीट मिली थी स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन के अंदर कई जगह, तो ये उसका एक प्रमुख कारण था. सेकेंड है इंक्रीज यूनिटी अमंग नॉन कांग्रेस पार्टीज. नॉन कांग्रेसिज्म लेड टू डिफीट ऑफ कांग्रेस पार्टी इन 1967. दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि जितनी भी गैर कांग्रेस पार्टियाँ थी वो एक साथ आ गई थी. देयर वॉज ए ग्रेव इकोनॉमिक क्राइसिस इन द कंट्री. उस समय देश के अंदर आर्थिक रूप से क्राइसिस चल रहा था. द अपोजिशन पार्टीज वर ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट. जितने भी विपक्षी दल थे वो सरकार की नीतियों की भर्त्सना कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे. दिस पार्टीज ऑल्सो रियलाइज दैट डिवीजन ऑफ देयर वोट्स इन प्रीवियस इलेक्शन हैड केप्ट कांग्रेस इन पावर. और इन पॉलिटिकल पार्टीज को पता चल चुका था कि जब तक हमारे पार्टी जो भी नॉन कांग्रेस पार्टी है, एंटी कांग्रेस पार्टी, उनका जब तक वोट डिविडेशन होता रहेगा, वोट का विभाजन होता रहेगा, तब तक कांग्रेस पार्टी जीतती रहेगी. दिस ब्रॉट अपोजिशन पार्टीज विद डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड प्रोग्राम्स टुगेदर. दीज पार्टीज फॉर्म एंटी कांग्रेस फ्रंट्स एंड एंटर्ड इनटू इलेक्टोरल एडजस्टमेंट शेयरिंग ऑफ सीट्स इन द डिफरेंट स्टेट्स. यही कारण था कि जो गैर कांग्रेसी पार्टियां थी वो विभिन्न राज्यों के अंदर आपस में मिली और उन्होंने अपनी सरकारें बनाई. नेक्स्ट है इंटरनल डिफरेंसेस विद इन द कांग्रेस पार्टी. There were some internal differences within the Congress. For example, after the death of Shastri, there was intense competition between Morarji Desai and Indira Gandhi for the post of Prime Ministership. अब सबसे पहली बात, after the death of Nehru, who became the Prime Minister of India? लाल बहादुर शास्त्री. गुलजारी लाल नंदा एक्टिंग जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे, कार्यवाहक थे. आफ्टर द डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री in 1966 during the Tashkent agreement, after that there was a question mark that who became the Prime Minister of India. So there was intense competition between the two personality, Morarji Desai and Shrimati Indira Gandhi. The contest was decided through a secret ballot among the Congress MPs. The opposition thought that this internal factionalism within the Congress provided them an opportunity to topple the Congress. अब विपक्षी दलों को ये पता चल चुका था कि सही मौका है कांग्रेस को घेरने का, क्योंकि वहाँ पर इंटरनल डिफरेंसेस उन्होंने क्या कर लिए थे, देख लिए थे. सो दीज वर द थ्री इंपॉर्टेंट मेजर रीजन्स of the defeat of Congress party during the 1967 election in the state assemblies. Next question is, what were the factors that led to the popularity of Indira Gandhi's government in the early 1970s? वे कौन कौन से कारण थे जो 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी के रीजन बने. Factors that led to the popularity of Indira Gandhi's government in the early 1970s. First, Indira Gandhi won 1971 elections decisively. Soon after 1971 elections, a major crisis broke out in East Pakistan, resulting in the formation of Bangladesh. 1971 में बांग्लादेश के क्वेश्चन पर भारत और पाकिस्तान के अंदर युद्ध हुआ, और उस निर्णायक युद्ध के अंदर आपको पता है कि भारत देश की क्या हुई थी, जीत हुई थी. This crisis was followed by Indo-Pak War of 1971. India had a decisive victory in that war. Pakistan forces were forced to surrender in front of Indian forces. This was the landmark. The year of 1971 was the year of landmark in the Indian political history, because after that the opposition leader also praised the leadership of Shrimati Indira Gandhi. These next आपका है, these events added to the popularity of Indira Gandhi. Even the opposition party admired her statesmanship. यही कारण था कि जो विपक्षी जो नेता थे वो उनकी जो क्वालिटी थी, स्किल्ड थी, उसके कारण उनकी क्या करने लगे, प्रशंसा करने लगे.
नेक्स्ट, हर पार्टी स्वेप्ट थ्रू ऑल स्टेट असेंबली इलेक्शंस हेल्ड इन 1972। जितने भी चुनाव हुए 1972 के अंदर, जितने भी राज्यों में चुनाव हुए, उन सभी में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। ड्यू टू द सोशलिस्ट ओरिएंटेशन शी वॉज सीन एज द प्रोटोकोरेट ऑफ द पुअर एंड अंडर प्रिविलेज्ड। अब क्या उन्होंने सोशलिस्ट मॉडल को अपना लिया, उन्होंने अपनी जो सोच थी, विचारधारा थी कांग्रेस पार्टी की, उसको एक नया रूप दिया, सोशल ओरिएंटेशन दिया, जिसके कारण वो जितने भी प्रो पुअर सेक्शंस थे इंडिया के अंदर, उनके बीच में एक मसीहा बन गई। दैट्स वॉज द इम्पोर्टेंट स्टेप विच वॉज टेकन बाय हर एंड वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर हर पॉपुलैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, with which objectives DMK made its entry into Indian politics? कौन कौन से उद्देश्यों के साथ द्रविड़ मुनित्र कशगम ने एंट्री ली भारतीय राजनीति के अंदर? DMK made its entry into Indian politics. First, it demanded the restoration of the original name of Kalakudi railway station, which had been renamed Dalmiapuram after an industrial house from the north. सबसे पहले द्रविड़ मुनित्र कशगम की ये मांग थी कि कालीकोड़ा रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बदलकर डालमियापुरम रख दिया गया था, जो एक इंडस्ट्रियल घराने के नाम के पीछे रखा गया था, उन्होंने इस स्टेशन का नाम कालीकोड़ा रखने का ही क्या किया, प्रस्ताव रखा। इंडियन इकोनॉमिक एंड कल्चरल सिंबल्स। द थर्ड एजिटेशन was against the craft education scheme of state government, which it alleged was linked to the Brahminical social outlook. दूसरा, वो जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन चला आ रहा था उसके खिलाफ थे। उन्होंने जो स्कीम राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही थी क्राफ्ट एजुकेशन की, उन्होंने उसको समाज के विपरीत माना। इट ऑल्सो एजिटेटेड अगेंस्ट मेकिंग हिंदी इज़ द कंट्रीज ऑफिशियल लैंग्वेज, और इन्होंने उस बात का भी विरोध किया कि हिंदी भाषा को क्या बनाया जा रहा था, राजभाषा बनाया जा रहा था। सो दीज वर द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स on which DMK made its entry into the Indian politics. Next question आपका क्या है? Next question है, what does the term syndicate mean in the context of the Congress Party of the 1960s? What role did the syndicate play in the Congress Party? Syndicate से आपका क्या अभिप्राय है? Syndicate कौन थे और क्या उनकी भूमिका थी कांग्रेस पार्टी के अंदर? सिंडिकेट मीन्स ए ग्रुप ऑफ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर्स फ्रॉम विद इन द कांग्रेस। अब देखिए, जो सिंडिकेट था उसका अर्थ था एक वह समूह जो शक्तिशाली और प्रभावशाली नेताओं का था, जो कांग्रेस पार्टी के अंदर था। दे वर इन कंट्रोल ऑफ पार्टीज ऑर्गेनाइजेशन, वो पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशन था वो सब उन्हीं के कंट्रोल में रहता था। दिस वॉज लेड बाय कांग्रेस प्रेसिडेंट के कामराज and included powerful state leaders like S.K. Patil, S. Nijinglappa, N. Sanjeeva Reddy and Atulya Ghosh. These were the prominent leaders which formed syndicate in the Congress. Next, what was their role? Their role in the Congress party was significant. बहुत महत्वपूर्ण थी उनकी भूमिका, क्योंकि इसी सिंडिकेट ने आपकी श्रीमती इंदिरा गांधी को क्या बनाया था, प्राइम मिनिस्टर बनाया था। उसका एक रीज़न था, उन्होंने सोचा शी इज़ ए पॉलिटिकल नोवाइस, वो राजनीति रूप से क्या है, नौसिखिया है, एंड शी हैज़ टू डिपेंडेंट फॉर एडवाइस ऑन दैम, उन्हें हर सलाह के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, हम पर डिपेंड रहना पड़ेगा। दैट्स वाज द रीज़न कि उन्होंने किसको सपोर्ट किया था, उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया था। बोथ लाल बहादुर शास्त्री एंड लेटर इंदिरा गांधी बिकेम प्राइम मिनिस्टर ड्यू टू द सपोर्ट रिसीव्ड फ्रॉम द सिंडिकेट। ये दोनों आफ्टर द डेथ ऑफ पंडित नेहरू, बोथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, शास्त्री एंड इंदिरा गांधी बिकेम प्राइम मिनिस्टर ड्यू टू सपोर्ट ऑफ द सिंडिकेट। Next, the group had a decisive say in the Indira Gandhi's first Council of Ministers and in policy formulation and implementation. और इस सिंडिकेट ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो पहला चुनाव जीतकर जब जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो कैबिनेट बनाई थी, उनके अंदर सिंडिकेट की अपनी एक विशेष क्या थी, भूमिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डिस्कस द मेजर इश्यूज विच लेड टू द फॉर्मल स्प्लिट ऑफ कांग्रेस पार्टी इन 1969. The Congress party was divided into two parts. Congress organization, which was led by syndicate, and Congress revisionist, which was the new Congress led by श्रीमती इंदिरा गांधी। तो कौन कौन से मेजर इश्यूज थे जिसके कारण से कांग्रेस पार्टी के अंदर विभाजन हुआ? लेट अस स्टार्ट। द मेजर इश्यूज विच लेड टू द फॉर्मल स्प्लिट ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन 1969 वाज द डिफरेंसेस बिटवीन इंदिरा गांधी एंड द सिंडिकेट। सबसे मेन रीजन था
that Indira versus syndicate, because there was different ideologies of syndicate, a group of powerful and influential leader within the Congress, and the आयरन लेडी ऑफ इंडिया वॉज इंदिरा गांधी। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस थे वो सबसे मेजर रीजन था कि कांग्रेस पार्टी का क्या हो गया था, विभाजन हो गया था। सिंडिकेट में के कामराज, एस के पाटिल और अदर्स थे। इट वाज पावर स्ट्रगल बट इंदिरा गांधी कन्वर्टेड इट इनटू ए आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल बाय टेकिंग फॉलोइंग स्टेप्स। अब जो पावर स्ट्रगल था इंदिरा गांधी ने उसको किसके अंदर चेंज कर दिया, उसको एक पॉलिसी के अंदर, एक आइडियोलॉजिकल पॉलिसी के अंदर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। शी लॉन्च ए सीरीज ऑफ इनिशिएटिव्स टू गिव द गवर्नमेंट पॉलिसी ए लेफ्ट ओरिएंटेशन। अब श्रीमती इंदिरा गांधी ने वो योजनाएं चलाई जो गरीबों के लिए हितकर थी। शी गोट द कांग्रेस वर्किंग कमेटी टू एडॉप्ट ए 10 पॉइंट प्रोग्राम इन मे 1967। 10 सूत्रीय कार्यक्रम उन्होंने 1967 के अंदर प्रस्तुत किए। दिस प्रोग्राम इंक्लूडेड सोशल कंट्रोल ऑफ बैंक्स। अब ये जो 10 पॉइंट प्रोग्राम थे इसके अंदर क्या था कि जितने भी बैंक्स हैं उनके ऊपर स्टेट कंट्रोल होना चाहिए, सोशल कंट्रोल होना चाहिए, नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस, सीलिंग ऑफ अर्बन प्रॉपर्टी एंड इनकम लैंड रिफॉर्म्स and other items. The syndicate leaders approved this program but they had serious reservation about the same. अब syndicate ने इन programs को अपनी मंजूरी तो दे दी थी, लेकिन वो अंदर से किससे नाराज थे, श्रीमती इंदिरा गांधी से नाराज थे। सबसे पहले 10 पॉइंट प्रोग्राम श्रीमती इंदिरा गांधी ने रखा जिसके अंदर बैंकों का इंश्योरेंस का नेशनलाइजेशन किया जाना, बैंक्स को कंट्रोल किया जाना, अर्बन प्रॉपर्टी और इनकम को सीलिंग किया जाना और लैंड रिफॉर्म्स और अदर आइटम्स इन 10 पॉइंट्स प्रोग्राम के अंदर थे। द फैक्शनल राइवलरी बिटवीन द सिंडिकेट एंड इंदिरा गांधी केम इन ओपन इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन 1969। जो एक बंटवारा चल रहा था कांग्रेस पार्टी के अंदर इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट, वो खुलकर सामने आया जब राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे सन 1969 में। एन संजीवा रेड्डी जो ऑफिशियल कैंडिडेट थे फ्रॉम द साइड ऑफ कांग्रेस पार्टी, एंड एट दैट टाइम वी गिरी वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और श्रीमती इंदिरा गांधी के कहने पर उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट से अपने पोस्ट से रिजाइन किया और उन्होंने कौन सा इलेक्शन लड़ा, 1969 का इलेक्शन लड़ा। The official Congress candidate was N. Sanjeeva Reddy. Indira Gandhi, however, encouraged V.V. Giri to file nomination as an independent candidate. N. Sanjeeva Reddy जो ऑफिशियल कैंडिडेट थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो तो खड़े हो गए, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने एनकरेज किया किसको, एट दैट टाइम ही वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया V.V. गिरी, और उन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए पर्चा भरा। द कांग्रेस प्रेसिडेंट इशूड ए व्हिप दैट इंदिरा गांधी कॉल्ड फॉर ए कॉन्साइंस वोट। अल्टीमेटली V.V. गिरी वॉन द इलेक्शन। अब इस इलेक्शन के अंदर जो फूट थी वो सामने आ गई, इंदिरा गांधी वर्सेस सिंडिकेट। और इंदिरा गांधी का जो समर्थक V.V. गिरी जो व्यक्ति थे, जो उस समय उपराष्ट्रपति थे, उनको इस इलेक्शन के अंदर क्या मिल जाती है, जीत मिल जाती है। इन द मीन टाइम इंदिरा गांधी अनाउंस द नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक्स। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। एबोलिशन ऑफ प्रीवी पर्स आपको पता है 565 प्रिंसली स्टेट्स थी, और जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर उनके हस्ताक्षर लिए गए तो उस समय कहा गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको पेंशन देगी। उसी पेंशन को क्या नाम दिया गया था, प्रीवी पर्स। और प्रीवी पर्स को ख़त्म करने वाली जो गवर्नमेंट थी वो कौन सी गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी, विच लेड डिफरेंसेस बिटवीन इंदिरा गांधी एंड द फाइनेंस मिनिस्टर मोरारजी देसाई, रिजल्टिंग देसाई लिविंग द गवर्नमेंट। और इसी प्रीवी पर्स के मुद्दे पर जो मोरारजी देसाई थे उस समय फाइनेंस मिनिस्टर और श्रीमती इंदिरा गांधी के बीच में मतभेद हो जाते हैं, और जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे उनको कैबिनेट छोड़ना पड़ा था। दीज इवेंट्स लेड टू स्प्लिट इन कांग्रेस पार्टी इन 1969 into 2 कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज लेड बाय सिंडिकेट एंड कांग्रेस रिक्विजनिस्ट विच वॉज लेड बाय इंदिरा गांधी। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट रीजन्स बिहाइंड द स्प्लिट ऑफ कांग्रेस पार्टी इन 1969. Next question, who represented Congress organization and Congress requisitionist after the split of Congress party? Congress organization was represented by syndicate and Congress requisitionist was represented by Indira Gandhi after split in the Congress party in 1969. Next question is what is meant by term Congress syndicate? Congress syndicate refers to a group of popular and influential leaders within the Congress. कांग्रेस पार्टी के अंदर वह समूह जो शक्तिशाली और सीनियर जो नेताओं का समूह था उसे किस नाम से जाना जाता था, सिंडिकेट के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच थ्योरेटिकल
आर्ग्यूमेंट डिड राम मनोहर लोहिया गिव इन डिफेंस ऑन नॉन कांग्रेसिज्म? ये जो गैर कांग्रेसवाद की जो अवधारणा थी वो राम मनोहर लोहिया, और उन्होंने उसके डिफेंस में कौन सा आर्गुमेंट दिया था? कांग्रेस रूल वॉज अनडेमोक्रेटिक। राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि कांग्रेस का जो शासन है वो गैर लोकतांत्रिक है एंड अपोज टू इंटरेस्ट ऑफ ऑर्डिनरी एंड पुअर पीपल, और ये साधारण और गरीब जो नागरिक हैं उनके खिलाफ है। देयरफॉर द कमिंग टुगेदर ऑफ नॉन कांग्रेस पार्टीज वॉज नेसेसरी फॉर रिक्लेमिंग डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, और ये जरूरी हो गया है जितने भी नॉन कांग्रेस पार्टी उनको साथ आना चाहिए और क्या करना चाहिए, उनको साथ आकर सरकार बनाकर लोगों की और लोकतंत्र की क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज डिफेक्शन स्टैंड फॉर इन द इंडियन पॉलिटिक्स? दल बदल से भारतीय राजनीति में आपका क्या अभिप्राय है? हाईलाइट एनी टू डिमेरिट्स ऑफ दिस प्रैक्टिस। इस प्रक्रिया की कोई 2 डिसएडवांटेज हमें बताने हैं। Defection is a situation where an elected representative leaves the party on whose ticket he/she had been elected. दल बदल एक ऐसी अवस्था है जिसके अंदर कोई व्यक्ति चुने जाने के बाद अपने राजनीतिक दल को क्या कर लेता है, बदल लेता है, अपनी पार्टी को बदल लेता है। इसी स्थिति को डिफेक्शन कहा जाता है। डिफेक्शन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इंस्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। अगर चुने हुए प्रतिनिधि अपना अगर क्या करेंगे, पार्टी पॉलिटिक्स चेंज करते रहेंगे, पार्टी चेंज करते रहेंगे, तो उससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्या होती है, क्रिएट होती है। दैट्स वाज द रीजन कि इंडियन पार्लियामेंट ने 1985 के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ जो लाया था कि अगर आज कोई व्यक्ति क्या करता है, डिफेक्शन करता है, दल बदल करता है, तो उसकी जो मेंबरशिप है वो भी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। डिमेरिट्स क्या है? इट मेक्स एंड ब्रेक्स द गवर्नमेंट। इससे सरकारें बनाई भी जाती हैं और हटाई भी जाती हैं। The scenario of Ayaram Gayaram developed with many persons switching the parties very frequently. ये जो एक फ्रेज था आयाराम गयाराम, ये किसके कारण पैदा हुआ इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर? ये डिफेक्शन के कारण हुआ, क्योंकि बहुत से लीडर्स क्या कर लेते थे, तुरंत पार्टी को क्या कर लेते थे, चेंज कर लेते थे। और उसका सिंपल सा रीज़न था, या तो मिनिस्टर का कोई पद उन्हें मिलता था या उन्हें क्या मिलता था, मनी मिलता था। ब्राइब के कारण वो क्या करते थे, डिफेक्शन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय प्रिवी पर्सेस? प्रिवी पर्स से आपका क्या अभिप्राय है? व्हाई डिड इंदिरा गांधी इंसिस्ट ऑन एबोलाइजिंग देम इन 1970? 1970 में इंदिरा गांधी ने क्यों इसको हटाने का क्या किया था, प्रयास किया था? एट लास्ट फाइनली शी गॉट सक्सेस इन रिमूविंग प्रिवी पर्सेस. At the time of the integration of the princely states, the government of India assured the rulers to give them a grant. जब भारत देश के अंदर 565 देशी रियासतों का एकीकरण किया गया तो उस समय भारत सरकार ने विश्वास के साथ एक वादा किया था उन रूलर्स को कि आपको क्या दी जाएगी, ग्रांट दी जाएगी. उसी ग्रांट को क्या कहा गया था, प्रिवी पर्स कहा गया था. इट वॉज ए हेरिडेटरी प्रिविलेज. ये अनुवांशिक तौर पर उनका क्या था, विशेषाधिकार था. द हेरिडेटरी प्रिविलेजेस वर नॉट कॉन्सोनेंट with the principle of equality and social and economic justice laid down in the constitution of India. अब ये जो hereditary privilege था, it was against of the principle of Indian constitution was equality and social and economic justice. Nehru had expressed his justification over this matter. कई बार नेहरू अपनी प्रतिक्रिया इसके विपक्ष में इसके खिलाफ क्या कर चुके थे, प्रकट कर चुके थे. आफ्टर 1967 इलेक्शंस इंदिरा गांधी टू स्पॉटेड द डिमांड टू एबोलिश प्रिवी पर्सेज. अब 1967 के चुनाव के बाद इंदिरा गांधी को भी सपोर्ट मिली क्या हटाने के लिए, प्रिवी पर्स को हटाने के लिए. द गवर्नमेंट therefore tried to bring an amendment in 1970 but it could not be passed in राज्यसभा. 1970 के अंदर संविधान के अंदर एक चेंज अमेंडमेंट लाया गया परंतु वह राज्यसभा में पास नहीं हो सका. एन ऑर्डिनेंस वॉज इश्यूड बट इट वॉज स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट. एक अध्यादेश लाया गया बट उसको भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक दिया गया. अल्टीमेटली इंदिरा गांधी मेड इट एन इलेक्शन इशू एंड आफ्टर 1971 इलेक्शन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड to remove legal obstacles from the abolition of privy purse. 1971 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार बनी, श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देश के संविधान में बदलाव की और जो कानूनी दाव पेच थे उन सबको क्या कर दिया, ख़त्म करके प्रिवी पर्स को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया. Thus it is clear that Indira Gandhi insisted on abolishing प्रिवी पर्सेस टू मेंटेन सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस. सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए उन्होंने किसको हटाया था, उन्होंने प्रिवी पर्स को हटाया था.
Next question is, describe briefly the programs put forward by Indira Gandhi at the time of 1971 election. The main features of program put forward by Indira Gandhi were as mentioned below. 1971 के समय में कौन कौन से प्रोग्राम उनके द्वारा लॉन्च किए गए, तो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट, ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर. सबसे ज़्यादा उन्होंने किस सेक्टर को इंपॉर्टेंस दी, पब्लिक सेक्टर को. इम्पोजिशन ऑफ सेलिंग ऑन रूरल लैंड होल्डिंग्स एंड अर्बन प्रॉपर्टी. रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज इन इनकम एंड अपॉर्चुनिटी. उन्होंने इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इक्वलिटी लाने का क्या किया था, प्रयास किया था. एबोलिशन ऑफ प्रिंसली प्रिविलेजेस. इट मीन्स एबोलिशन ऑफ प्रिवी पर्स. प्रिवी पर्स को क्या करने का क्या किया था, एक स्टेप उठाया था, क्योंकि 1970 में उन्होंने क्या किया था, एक स्टेप उठाया था. लोकसभा में उस बिल को पास कराया, लेकिन राज्यसभा में वो नहीं करा सकी. बाय दिस प्रोग्राम इंदिरा गांधी एडॉप्टेड अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी ऑफ बिल्डिंग एन इंडिपेंडेंट नेशन वाइड पॉलिटिकल स्पॉट बेस. इससे उनका जो जनाधार था वो भारत देश के अंदर बढ़ा था. सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस द एनसीईआरटी सॉल्यूशंस and some other questions which are very important regarding CBSE examination. So you should learn, watch this video, like the video and subscribe my channel. Thank you and have a nice day.